अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं कमर मेकन और आप देख रहे हैं इस वक्त इंसाफ डिजिटल। मेरे साथ इस वक्त नादिर बलोच साहब मौजूद हैं, सीनियर साफ़ी हैं, इस्लामाबाद बेस्ड जर्नलिस्ट। जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज समाअत हुई है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इलेक्शन के हवाले से, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो आज ख़ुद नोटिस लिया उस पर जो समाअत हुई उसका सारा अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस भी जारी कर दिए और कल 11 बजे तक समाअत जो है वो मुलतवी कर दी है और कल 11 बजे दोबारा समाअत होगी और देखेंगे कि उसके बाद समाअत का क्या अहवाल होता है, वो भी आपको अपडेट करेंगे। अभी जाते हैं नादिर बलोच साहब की तरफ और इनसे पूछते हैं कि आज के वो क्या स्पेशल पॉइंट्स थे जो चीफ जस्टिस साहब ने उठाए और अतर मिनल्ला साहब के दो अहम सवालात कौन से थे और उनकी उन केस के हवाले से आगे उसको किस तरह से लेकर चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अतर मिनल्ला साहब के दो सवाल जो थे वो बड़े अहम थे, आप क्या समझते हैं और उनकी कितनी अहमियत आगे केस में होगी? अच्छा, सबसे पहले बात तो ये है कि आज जब समाअत हुई, समाअत तो 15 से 20 मिनट लेट हुई और सारे इंतज़ार करते रहे। एक रूटीन से हट के दिन था, बहुत सारे लोग आए हुए थे, एंकर पर्सन आए हुए थे और इस वजह से एक लिस्ट भी खसूसी तौर पर जारी की गई थी कि इन अफराद को जो है वो अंदर आने दिया जाए, यानी कि जो मखसूस सुप्रीम कोर्ट रेगुलर कवर करते हैं। बिल्कुल ऐसे। इसके अलावा नहीं। अच्छा बहरहाल मैं भी गया, कोर्ट नंबर 1 पर बैठे रहे, वहाँ पर देखा, वहाँ पर मोहम्मद मालिक साहब वो 92 में होते हैं, उनको भी रोका गया और लोगों को भी रोका गया। बहरहाल क्योंकि कोर्ट नंबर 7 में बाकायदा एहतमाम था कि अगर सहाफ़ी अहबाब बैठना चाहे तो वहाँ पर आप कवरेज कर सकते हैं। वहाँ पर ऑडियो का एहतमाम किया गया जहाँ पर सुन सकते थे, जो कि क्लियर नहीं थी। बहरहाल समझने वालों को समझ आ रही थी जो नए अफराद होते हैं ना उनके लिए थोड़ा सा समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बहरहाल वहाँ पर चीफ जस्टिस साहब ने अपने समाअत का आगाज़ किया। उन्होंने कहा कि देखें, आइन के नुक्ते के मुताबिक तो क्लियर है। उन्होंने बाकायदा असखत नोटिस में जो कल रात उसमें भी शामिल किया था कि 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन कराना है। अब यहाँ पर मामला ये है कि गवर्नर साहब इलेक्शन कमीशन की तरफ जो बाल फेंक रहे और दोनों, यानी कि एक दूसरे वो अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं करा, दूसरा और दो गवर्नर, एक गवर्नर के पास आइनी नुक्ता है और वो है गवर्नर पंजाब के जनाब, क्योंकि असम्बली मैंने डिज़ोल्व नहीं की लिहाजा ये तारीख मैं नहीं दे सकता। चलें जी, आप तो नहीं दे सकते, गवर्नर उसने तो खुद डिज़ोल्व किया ना, वो क्यों नहीं दे रहे? वो क्यों नहीं दे रहे? बहरहाल ये जो अदालत के पास बेसिकली नुक्ता था वो यही था कि असल जिम्मेदार कौन है, तारीख किसने देनी है और हम आइन से बाहर नहीं जा सकते। ये चीफ जस्टिस साहब बार बार इस चीज़ को बावर करा रहे थे कि हम जो आइन का नुक्ता है वो 2-3 सवाल आते हैं, वही है ना कि कराना किसने है, ये ज़िम्मे किसके है। अगर 2 असम्बलियाँ डिज़ोल्व होती हैं और पहले तो पाकिस्तान की तारीख में एक तो पहली मरतबा ऐसा हुआ कि 2 असम्बलियाँ डिज़ोल्व हुई। अमूमन जितने भी इलेक्शन हुए, चाहे वो सूबाई हो या कौमी असम्बली हो, वो एक साथ इलेक्शन हुए। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि 2 असम्बलियाँ डिज़ोल्व हुए, एक को गवर्नर ने खुद किया, दूसरे को गवर्नर ने नहीं किया, वो 48 घंटे बाद खुद ब खुद डिज़ोल्व हो गई थी। अब यहाँ पर अटॉर्नी जनरल साहब ने वहाँ पर आकर मुदाखलत भी की। मुदाखलत को या मतलब है कि उन्होंने सवाल भी उठाया कि आप जितनी जल्दी दिखा रहे हैं, मेहरबानी कीजिए, थोड़ा सा मौका दीजिए। उस पर अदालत ने कहा कि हम समाअत को जारी रखेंगे और कल भी सुनेंगे, लेकिन आपको जवाब देने के लिए हम समन कर रहे हैं। और समन जो है वो जनाब सदर ममलिकत को भी किया गया है, इसके अलावा दोनों गवर्नर को किया गया, काबीना को किया गया और कहा गया कि सियासी जमातों को भी सुने। और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी सियासी जमातें जो हैं वो तो अपना सियासी पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, लेकिन हुकूमत जो है वो अपना कानूनी और आइनी नुक्ता जो वो बयान करेंगी। अच्छा, नोटिस के बारे में पूछना चाहूँगा, वफाकी हुकूमत को भी नोटिस किया और काबीना को? हाँ, अब क्योंकि मसला ये है कि सदर साहब ने 20 तारीख को जो इलेक्शन की तारीख दे दी है, ये वो सवाल था कि उसके बाद जो पहले दो समातें थी जो हाई कोर्ट में चल रही थी, उन्होंने कहा जी वो तो जो पहली 2 दरखास्तें थी वो तो डेड हो गई ना। अब मामला ये है कि सदर मुमलिकत ने बाकायदा एक तारीख दे दी है। सदर की तारीख के बाद एक नया मसला खड़ा हो गया है कि सदर मुमलिकत पहले वो था कि जी अपना इलेक्शन कमीशन से मशावरत, इलेक्शन कमीशन ने 3 खतूत का जवाब ही नहीं दिया। तो ये अब सूरत हाल दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गई है। कल भी समाअत होगी 11 बजे। 27 को नोटिस किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल को, उनको भी नोटिस किए गए हैं कि आप आइए और अदालत की जहाँ पर आइनी मामला में रहनुमाई दरकार होगी तो आप मावनत कीजिए। तो ये है मजमूई तौर पर सूरत हाल। और बाकी आप कोई सवाल पूछना चाहें तो जज मंदोखेल साहब के एतराज़ात थे बेंच के ऊपर, वो क्या बात वहाँ पर? जस्टिस मंदोखेल साहब ने कहा जी मुझे तो इस बात पर ही एतराज़ है कि अज खुद नोटिस नहीं लेना चाहिए था। उस पर अदालत ने कहा कि हम इसको भी शामिल कर लेते हैं, यानी कि चीफ जस्टिस ने बाकायदा आर्डर में इस इख्तलाफ को, एक जज के इख्तलाफ को शामिल कर लिया है कि इसको भी एड्रेस किया जाएगा और क्या कि अदालत को सोमोटो लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था, कि बाकी 8 जजेस क्या कहते हैं, तो इसको भी शामिल किया गया है। पीडीएम की तरफ से 2 जजेस पर एतराज़ात आए हैं जबकि वो बेंच में मौजूद हैं, जस्टिस जवाद अहसन साहब और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब।
और बाकी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और एक और जो जस्टिस हैं उनको शामिल ना करने पर भी पीडीएम ने एतराज़ात उठाए और वो कह रहे हैं कि फ़ैसला पहले ही हमें समझ आ रहा है कि क्या होगा। आप इस बारे में क्या कहते हैं? अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि एक शख्स यहाँ पर मियाँ दाऊद, उसका नाम है, वकील टीवी, उसका यूट्यूब चैनल भी है, और उसने केस जो है उस शख्स का लड़ा जिसने इमरान खान के ऊपर अटैक किया था अपना वज़ीराबाद में, उस केस जी को। बिल्कुल बिल्कुल। वो हाँ, यहाँ पे बड़े महंगे वकील हैं वो, मतलब महंगे शहंगे कोई नहीं है। अच्छा। बस छोड़े उस बात को, उस पर जाएंगे तो मेरा दोस्त है वो नाराज़ हो जाएगा। अच्छा। अभी मेरा मुलाकात भी हुई तो वो साहब यहाँ पे उसने मीडिया टॉक भी की, और टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप कह रहे हैं इतराज़ात, उसने आके जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के ख़िलाफ़ बाकायदा चार्जशीट कर दिया उसके ऊपर, कहा है कि जो उसने क्या कहते हैं असासे बने गैर कानूनी। जब हमने सवाल किया कि हजूर वाला, ये जो जिन प्लाट्स का आप जिक्र कर रहे हैं तो बाकी जजेस को भी उस जुडिशल जो मतलब प्लाट की कॉलोनी है उनमें मिले, तो आप एक जज पे ही क्यों इतराज़ उठा रहे हैं? फिर हमने सवाल किया कि भाई आपने ये जो अली आबिद अली शेर है, आपकी पिटीशन से पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, जो नुकात आपके हैं वही नुकात उनके हैं, और 2 दिन पहले आप वज़ीर आज़म के साथ जो कुछ वकला का एक डेलीगेशन मिला है 2 दिन पहले, जिसको सुप्रीम कोर्ट बार पता नहीं क्या नाम दिया गया, उसमें भी आप सामने बैठे, आप तो नून लीग के पेड़ हैं, तो उसमें वो आएँ बाएँ शाएँ करते रहे। बहरहाल सबको पता है, पूरी कौम को पता है कि हो क्या रहा है, किसकी तरफ से क्या हो रहा है। हमेशा से नून लीग का वतीरा रहा है। यही इमारत थी 90s में जिस पर अटैक किया गया था, हमला किया गया था, डंडू इनके मुताबिक ना मिले तो। अच्छा, जस्टिस मज़ाहिर अली के ऊपर क्या एलिगेशन है जी? वो जी उनकी एक ऑडियो है। वो ऑडियो क्या है? वो एक काले शीशों वाला मामला है जिसके ऊपर उनको रोका गया, उन्होंने फ़ोन किया तो वो वज़ीर आला भी आ गया वहाँ पे, बाकी वो मोहम्मद ख़ान साहब है वो भी आ गए, उन्होंने माजरत की कि हम जज साहब आप हमारे काबिल एहतराम है। उसी को ऑडियो रिकॉर्ड बनाकर आप वो मामला बना रहे हैं। आप एसेट्स के हवाले से एक भी सबूत उस शख्स ने फाइल नहीं किया, आपने उसको मुतनाज़ा कर दिया। बिला वजह किसी सूरत। जी नाजरीन, ये था आज की समाअत और उसका डिटेल बैकग्राउंड भी नादिर बलोच साहब ने हमारे साथ शेयर किया। कल 11 बजे तक समाअत मुलतवी हो चुकी है। 27 तारीख को दोबारा सबको जवाब जमा कराने के लिए नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट से आपको अपडेट कर रहे हैं। फ़र्दर जो भी अपडेट होंगी वो ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। अपने मेज़बान कमर मेकन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।